बॉलीवुड का कोई बड़ा नामचीन नाम नहीं है, मगर इसके ऊपर वीडियो बनाना अब जरूरी पड़ा। क्यों? क्योंकि वो औरत, वो अपॉर्चुनिस्ट औरत मेरे और कंगना के नाम से न्यूज में आना चाहती है। तो का नाम था फिर जिंदगी। फिल्म के हीरो थे मिलन सुमन, जो आज की तारीख में गोवा के बीच के ऊपर नंगा दौड़ते हैं न्यूज में आने के लिए और 370 के निकलने के ऊपर अच्छी अच्छी बातें बोलेगी तो शायद मोदी जी उसे टिकट दे देंगे, मगर उसे टिकट नहीं मिली तो अब वो अपना गेम पलट रही है और मोदी जी की बुराई कर रही है और इसके लिए वो फार्मर्स प्रोटेस्ट में जाकर खड़ी हो गई है। तो गुल पनाग, मैं तेरे को इतना ही कहना चाहती हूँ, तो किसान की बेटी है या जवान की बेटी है? तो क्या तूने फार्मर्स बिल नहीं पढ़ा? बिल पढ़े बिना तू ये प्रोटेस्ट का हिस्सा कैसे बन सकती है? और अगर बिल पढ़कर तू ये प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रही है तो तू एक एंटी नेशनल है, तू फार्मर्स के खिलाफ एक षड्यंत्र का हिस्सा है। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है गुल पनाग के लिए। गुल पनाग बॉलीवुड का कोई बड़ा नामचीन नाम नहीं है, मगर इसके ऊपर वीडियो बनाना अब जरूरी पड़ा। क्यों? क्योंकि वो औरत, वो अपॉर्चुनिस्ट औरत मेरे और कंगना के नाम से न्यूज में आना चाहती है। तो गुल पनाग एक ऐसी औरत है जिसके साथ मैंने एक फिल्म करी थी। फिल्म का नाम था फिर जिंदगी। फिल्म के हीरो थे मिलन सुमन, जो आज की तारीख में गोवा के बीच के ऊपर नंगा दौड़ते हैं न्यूज में आने के लिए और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। तो गुल पनाग और मिलन सुमन की काफी अच्छी दोस्ती थी और ये दोस्ती के बहुत सारे विटनेस थे जिन्होंने भी शूटिंग पे मौजूदगी रखी थी फिर जिंदगी के। अब बात करते हैं गुल पनाग की। गुल पनाग ऑब्वियसली शायद उस समय उसी आदमी के संपर्क में थी जो आदमी आज की तारीख में उनके पति है। वो शायद एक पायलट है, मगर शायद वो अपनी लाइफ से बोर हो गई फ्री में सारी दुनिया घूमने के बाद। अब उसे लगा कि शायद एक्साइटमेंट के लिए वो नेता बन जाती है। नेता बनने के लिए उसने आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी। जब आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी तब मोदी जी की बुराई करी, मगर वो चुनाव में हार गई तो उसकी यूजलेस लाइफ में और कुछ हुआ नहीं। तो फिर उसको लगा कि मोदी जी के बाद भी उसका लाइफ में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसको लगा कि मोदी जी का ट्विटर अकाउंट उसे फॉलो कर रहा है तो वो आर्टिकल के 370 के निकलने के ऊपर अच्छी अच्छी बातें बोलेगी तो शायद मोदी जी उसे टिकट दे देंगे, मगर उसे टिकट नहीं मिली तो अब वो अपना गेम पलट रही है और मोदी जी की बुराई कर रही है और इसके लिए वो फार्मर्स प्रोटेस्ट में जाकर खड़ी हो गई है और वहां पर जाके अपने आप को किसान की बेटी, जवान की बेटी बोल रही है। तो गुल पनाग, मैं तेरे को इतना ही कहना चाहती हूँ, तो किसान की बेटी है या जवान की बेटी है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तू अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी बोलती है, तो क्या तूने फार्मर्स बिल नहीं पढ़ा? बिल पढ़े बिना तू ये प्रोटेस्ट का हिस्सा कैसे बन सकती है? और अगर बिल पढ़कर तू ये प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रही है तो तू एक एंटी नेशनल है, तू फार्मर्स के खिलाफ एक षड्यंत्र का हिस्सा है और इसलिए आई एम गोइंग टू कॉल यू आउट एज एन अपॉर्चुनिस्ट, यूजलेस, एंटी इंडियन। कंगना और पायल का नाम लेके न्यूज में मत आ। कंगना को गलत के साथ खड़े होके कुछ नहीं मिलने वाला। कंगना सही के साथ खड़ी रहती है। कंगना एक पद्मश्री अवार्ड विनर है। तूने अपनी जिंदगी में कभी 100 करोड़ की फिल्म में भी काम किया होगा? नहीं। आज की तारीख में वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल करती है। रही बात मुझे टारगेट करने की, मुझे टारगेट कर रही है, इसलिए ये वीडियो तेरे लिए बना रही हूं, तेरे को तेरी 2 मिनट की पब्लिसिटी देने के लिए। तो आज के बाद मेरे मुंह कभी मत लगना। गुल पनाग, डू समथिंग विद योर यूजलेस लाइफ। कभी आपकी चाटती है, कभी मोदी जी की चाटती है, इनफैक्ट अपनी देश की चाट तो शायद देश तेरे लिए कुछ अच्छा करे। समझ गई? नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है दलजीत दोसा के लिए। जी हाँ, दलजीत दोसा, मुझे एक्चुअली अब लगता है कि आप एक बहुत बड़े डफर हैं। आपको आपके अंधभक्तों ने बोला होगा कि पायल के वीडियोस का जवाब मत दीजिए बिकॉज पायल को 2 मिनट की पब्लिसिटी चाहिए। पब्लिसिटी तो आपको चाहिए फार्मर्स के नाम पर। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फार्मर्स बैठ के पिज्जा खाए, मगर फार्मर्स को पिज्जा कौन दे रहा है? ये जो बड़े बड़े लंगर लग रहे हैं उनकी फंडिंग कहां से हो रही है? फार्मर्स को मसाज चेयर में बिठाने का जो साजिश किया जा रहा है वो कौन कर रहा है? मुझे लगा कि ये फार्मर्स रियल फार्मर्स है। ठीक है, रियल फार्मर्स को आपने बेवकूफ बनाया कि ये बिल आपके खिलाफ है, ये बिल आपकी जमीनें जब्त करने वाला बिल है। तो मुझे ये बताइए कि ये फार्मर्स को इतनी फंडिंग कहां से मिल रही है पिज्जा खाने के लिए, बड़े बड़े लंगरों में बैठने के लिए, इतने सारे मसाज चेयर्स पे बैठने के लिए? आपको अगर कॉर्पोरेट से नफरत है तो अदानी और अंबानी की फंडेड फिल्मों में आज के बाद आप छोटे मोटे रोल करते हुए दिखाई मत देना, क्योंकि अदानी और अंबानी तो बॉलीवुड फिल्मों को भी फंड करते हैं और आई थिंक मैंने सुना है कि अंबानी तो अभी हॉलीवुड के साथ भी
भी टाई अप करता है। तो मुझे ये ड्रामा मत दिखाना कि आपको कॉर्पोरेट से प्रॉब्लम है। कॉर्पोरेट्स अगर फार्मर्स का भला करे तो आपको प्रॉब्लम है, मगर कॉर्पोरेट्स आपकी फिल्मों के अंदर फंडिंग करे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दोगला नेचर है ना आपका, ये एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आपने 1 करोड़ रुपया दिया फार्मर्स की फंडिंग के लिए, तो ये 1 करोड़ रुपया के ऊपर आपको ATG मिला होगा ना, आपने टैक्स बेनिफिट लिया होगा ना, और साथ साथ में अच्छे इंसान बनने का टैग भी लगा लिया। आप मुझे बताइए कि ये जो फंडिंग हो रही है फार्मर्स प्रोटेस्ट की, ये फंडिंग कहां से हो रही है? क्योंकि यही फंडिंग शायद आपकी फिल्मों में होती है, इसलिए जानबूझ के आप एक रॉन्ग नैरेटिव फैला रहे हैं अबाउट फार्मर्स बिल। क्या अभी तक आपने फार्मर्स बिल नहीं पढ़ा? क्या आपको लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक रॉन्ग बिल पास करेंगे? ऐतिहासिक बिल पास किया है उन्होंने, मगर ऐतिहासिक बिल को सपोर्ट करने की जगह आप ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि ये बिल किसानों के खिलाफ है। तो क्या दलजीत दोसा, आपने अभी तक बिल नहीं पढ़ा कि बिल पढ़ने के बावजूद आप एक गलत नैरेटिव फैला रहे हैं? क्योंकि आपको आपकी पिक्चरों की फंडिंग मिलती है, वही फंडिंग से जिस फंडिंग से हम देख रहे हैं कि फार्मर्स को पिज्जा मिल रहा है। फार्मर्स पिज्जा खाए उससे हमें दिक्कत नहीं है, मगर ये जो फंडिंग हो रही है उससे हमें दिक्कत है, जिस फंडिंग की वजह से भारत के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, रोड बंद हो रहे हैं, और वही ड्रामा हो रहा है जो शाहीन बाग में हुआ था लास्ट दिसंबर। मगर दलजीत दोसा, अगर आप एक रॉन्ग नैरेटिव फैलाएंगे तो हम आपको एक्सपोज करेंगे। आप या तो डफर है, आप या तो बफेलो है, या आप एक एक्चुअली एंटी इंडियन है। नमस्ते। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।